हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 21/8/2019 में पेपर हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे विल्हम कॉनरेड रॉटजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस विल्हम कॉनरेड जॉन के बारे में हम देख लेते हैं पहले। उससे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक बर्नहार्ड ने 1901 में की थी। अगला पॉइंट है कि भौतिकी के लिए सर्वप्रथम यह पुरस्कार विल्हम कॉनरेड रॉटजन को मिला था। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इसलिए इसे सर्वप्रथम पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्ति में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। क्वेश्चन मार्क, किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। इसका बारे में हम पॉइंट देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात डिस्कस करें कि आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। अगला पॉइंट है, इन्होंने 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे हैं 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया। क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इंपोर्टेंट पॉइंट में अगर बात करें तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा तथा बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डॉट 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 को अक्सर प्राणी जगत के अभ्यचरों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बायोफाइटा। क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए। बायोफाइटा को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। किसको? बायोफाइटा को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ, मतलब किस देश में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रमंडल खेल 2018 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी? कोचिच में हुई थी। वास्को डी गामा की मृत्यु जो हुई थी वो स्थान था कहाँ? कोचिच था, जो कि 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हुई। इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते पुर्तगाल से भारत आया था। ठीक है, और इनका जन्म पुर्तगाल के चाइनेस में हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को केरल के कोचिच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार डॉट 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 में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है किस ऋतु में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान जो नृत्य होता है वो पतझड़ की ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला। क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वाघेला राजवंश। ठीक है, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लें कि सोलंकी वंश के राजा व्यागदेव ने बघेला वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा व्यागदेव ने बघेला वंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है इस वंश का शासन काल 1244 से 1304 तक रहा, मगर
खिलजी वंश ने गुजरात के आखिरी हिंदू राजवंश को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है। ये पॉइंट हमेशा देखा करिए, काफ़ी एग्जाम में बच्चे लोग ये करते हैं कि नहीं देखते ही नहीं, क्वेश्चन आधा पढ़ा और आंसर लगा देते हैं, इसमें गलती होने की संभावना होता है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाए आपको ऑप्शन नंबर डी, बराकर। इंपोर्टेंट पॉइंट पे बात करें कि गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है, और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी जो कि 146 किलोमीटर लंबी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ओसीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसका इंपोर्टेंट देख लेते हैं कि सबसे भारी धातु ओस्मियम है और प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न ... में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, टप्पा को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना रुपये कितने की पूंजी के साथ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। सॉरी, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आरबीआई का कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और अगला पॉइंट है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे उस वक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1951 में, सॉरी 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का पारित हुआ। इस पर इंपोर्टेंट पॉइंट देख लें। इंपोर्टेंट पॉइंट में कहता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत पारित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट इस पर देख लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ... मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। किसको समूह के नाम से भी जाना जाता है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित प्रदूषण में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ओजोन प्रदूषण में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो वो कौन है, ओजोन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ... अंबा विलास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इस पे अगर पॉइंट देख लें हम कि बी एन राव
को संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला बात, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एशियाई महिला रग्बी चैंपियनशिप 2019 में भारतीय महिला रग्बी टीम ने किस टीम को हराकर महिलाओं की पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम जीत दर्ज की थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर को हराने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, इस पर अगर हम पॉइंट देख लें, पॉइंट कर रहा है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस संशोधन से ही प्रस्तावना में समाजवाद, पथ निरपेक्ष तथा अखंडता सब जोड़ा गया था। तो हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें।